हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक है अनिषेक जन्म, या जिसे हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है। जैसा कि पहले ही हमने बताया था बच्चों कि ये 2-4 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें मैक्सिमम टिप्पणियां लिखने के लिए आती हैं। ठीक है। ये छोटे और आसान टॉपिक हैं, इसे आप आसानी से समझ सकते हो। ठीक है। तो देखो, जब बिना निषेचन के मादा अंडे से भ्रूण का विकास हो जाए, ठीक है, मतलब जब मादा अंडे से भ्रूण का विकास बिना निषेचन के या बिना स्पर्म के पहुँचे ही हो जाए, तो इस प्रकार का निषेचन क्या कहलाता है, अनिषेक जन्म। ठीक है। सिर्फ अंडे से ही भ्रूण का विकास हो जाए। उदाहरण जैसे धतूरा और आलू। अब आपका दूसरा क्या है, अनिषेक फलन, मतलब पार्थेनोकार्पी। ध्यान रखना, ये आपका क्या है, पार्थेनोजेनेसिस, अनिषेक जनन। और ये आपका क्या है, अनिषेक फलन, मतलब जब परागण या निषेचन के बिना ही, आपको पता है कि फूलों में परागण की क्रिया के फलस्वरूप ही बीज और फल का निर्माण होता है। तो जब परागण या निषेचन के बिना ही फल बन जाए, तब इसे क्या बोलते हैं, अनिषेक फलन। ये 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक अनिषेक फलन। ठीक है, मतलब जब इंसान का इन्वॉल्वमेंट कुछ भी ना हो, जब प्राकृतिक रूप से या नेचुरल रूप से ही परागण या निषेचन के बिना ही बीज रहित फल का निर्माण हो जाए। अब ये चीज़ याद रखिएगा कि जब यहाँ पे परागण या निषेचन नहीं होगा तो फल के अंदर बीज का निर्माण भी नहीं होगा। ठीक है। तो इस प्रकार का निषेचन क्या कहलाता है, प्राकृतिक अनिषेक फलन। जैसे आपका अंगूर हो गया, केला हो गया, इसमें बीज कम ही देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। अंगूर में कभी कभार तो ये देखने को मिल भी जाते हैं, लेकिन केला में नहीं। तो ये किसका उदाहरण है, प्राकृतिक अनिषेक फलन का। कृत्रिम अनिषेक फलन, जब इंसान द्वारा कुछ हार्मोन्स या कुछ केमिकल्स का छिड़काव करके ऐसे फल तैयार किए जाएं जिसमें बीज ना हो। ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाता है, कृत्रिम अनिषेक फलन। प्राकृतिक मतलब स्वयं बिना परागण या निषेचन के बीज रहित फल बन जाना। और कृत्रिम में क्या, जब मनुष्य द्वारा किसी रसायन या हार्मोन्स के छिड़काव से बीज रहित फल बन जाए, तो आपका क्या कहलाता है, कृत्रिम अनिषेक फलन। जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया, अमरूद हो गया, अंगूर। तो देखो, संतरा, नींबू,